काजल और रघु की शादी को साल भर हो चुके थे। एक साल में ही काजल अच्छे से समझ गई थी कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो पत्नी की भावनाओं की जरा भी कदर नहीं करता है। रघु कभी कभी उसके साथ प्यार भरा व्यवहार करता था और कभी कभी गुस्सा होने पर वो पूरे घर को सिर पर उठा लेता था। शराब के नशे में वह काजल की खूब पिटाई भी कर दिया करता था। काजल के मायके में कोई नहीं था। उसकी नानी ने उसकी परवरिश की थी और उसकी शादी के 2 महीने बाद ही वह गुजर गई थी, इसलिए काजल का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। काजल की सास भी उस पर खूब अत्याचार करती थी। वह उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे ठीक से खाने पीने के लिए भी नहीं देती थी। छोटी छोटी गलती होने पर भी काजल को मार पड़ जाती थी। वह ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, लेकिन मजबूरन उसे यह जिंदगी जीनी पड़ रही थी। हालांकि अभी उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उस पर अभी से ही बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। एक दिन उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहने लगी, बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? तुम्हारे साथ की आई हुई कई औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? काजल तरफ उठी और कहने लगी, मैं खुद तो दर्द झेल ही रही हूँ। इतने दर्द में मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। अच्छा ही है जो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी सास को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह गुस्से में आग बबूला हो उठी और कहने लगी, तुम्हें काम करने का ढंग तो है नहीं। हम 2-4 कड़वे शब्द बोल भी देते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमें बच्चा पैदा करके नहीं दोगी? अगर तुम इस घर का वारिस पैदा नहीं कर सकती तो हम तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे, और दिन रात जो तुम रो रो कर घर में मनुष्यत फैलाती हो, यह सब करना बंद करो। इतना कहकर उसकी सास ने उसके बाल को मुट्ठी में पकड़कर उसे फर्श पर गिरा दिया। वो दर्द से कराह उठी। तभी किसी का फोन आया और फोन पर बात करते ही उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी पड़ोसन ने बताया कि पुलिस तुम्हारे घर का पता पूछ रही थी। आखिर बात क्या है? यह सुनकर कमला जी घबरा गई। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए कहा, अपनी बहू पर अत्याचार करने के अपराध में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर वह हैरान रह गई। पुलिस ने बताया कि आपका नया पड़ोसी एक एनजीओ में कार्य करता है और उसने आपके हॉल में कैमरा छिपा दिया था, जिसमें आज आपकी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई है। काजल को भी थोड़ी हिम्मत मिली और उसने भी अपने पति और सास के खिलाफ बयान दे दिया। आज उसके अपराधी जेल की सलाखों के पीछे थे और काजल एनजीओ वाले लड़के की मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, अपने आसपास किसी के साथ गलत होते हुए देखकर उसकी मदद करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अत्याचार करने वाला ही नहीं बल्कि अत्याचार सहने वाला भी खुद के साथ गलत ही करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।